जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर मैं माजरत चाहता हूँ, ज़रा अमेंडमेंट्स मेरी काफ़ी थी पर मैं यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, अमेंडमेंट्स में नहीं कर सका था क्योंकि 4 घंटे मैं अभी सीधा डयाला जेल से अपने कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने के लिए गया था और अलमिया ये था जनाब स्पीकर कि चीफ मिनिस्टर केपी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली। इस वक्त उमर साहब फाइनली आप बात कीजिए जो अमेंडमेंट्स के ऊपर जी कर दे, मैं बात उस पर करता हूँ। फेडरेशन का यहाँ पे अभी ये फेडरेशन की बात हो रही है, टैक्सेस की बात हो रही है। मैं टैक्स पेयर हूँ, इन लोगों से ज्यादा मेरे टैक्सेस होते हैं। वहां पे अडयाला रोड को ब्लॉक किया गया था या हम लोग कोई जाके उड़ीसा में या हम लोग ब्रह्मपुत्र में जाके तो नहीं मिल रहे थे, हम लोग पंजाब में जा रहे थे और चीफ मिनिस्टर का रोड उन्होंने ब्लॉक किया होता। ये कुछ शराफत है यहाँ पे। लेट्स टॉक ऑफ द रेलेवेंट सब्जेक्ट। कौन सी फेडरेशन की बात हो रही है? बात कर ली, अब सब्जेक्ट यहाँ पे मैं इस पे आता हूँ जनाब स्पीकर। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर शहबाज शरीफ इज हियर और दूसरे लोग हैं। आई कंडेम दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर कि हमारा रास्ता कोई ब्लॉक करे। अच्छा जी, आप आ जाइए। और वहां पे पुलिस हम लोग ये नहीं कर सकते। आई कंडेम दिस बिहेवियर। नंबर 2 हम लोग आते हैं जनाब स्पीकर, यहाँ पे आपका जो आइटम नंबर 58 पे भी मैंने यहाँ पे अमेंडमेंट्स दी हुई हैं जनाब स्पीकर, और इस पे क्लियर कट हमने यहाँ पे कहा है कि आपके पास जो अमेंडमेंट्स फाइनेंस बिल 2025 में हमने प्रपोज की थी क्लॉज 8 में, आफ्टर क्लॉज 29 following subsection 29A shall be inserted, namely 29A और in section 147 subsection 6C shall be omitted। इसका मतलब क्या है? इसके यहाँ मतलब क्या है जनाब स्पीकर? तो इसका मतलब ये लोग करना चाह रहे हैं FPR, जो कि इस वक्त करप्ट तरीन इदारा है पाकिस्तान का। ये चाहते हैं कि एडवांस टैक्सेस टैक्स पेयर्स पे और एडवांस टैक्स जो है, मिनिमम एडवांस टैक्स जो है वो एक्सपोर्टर्स पे भी लगा दें। जनाब स्पीकर आप जरा देख लें पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की हालात क्या हैं जी। कोई चीज हमारी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही, ना एक्सपोर्ट ग्रो हो रही है ना इकोनॉमी ग्रो हो रही है। मैंने पहले भी मुतअद्दिद बार कहा है कि ये बजट डेड ऑन अराइवल बजट है, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। हम लोग फाइनेंस कमेटी में थे और वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इन लोगों ने, मैं उस पे ही आ रहा हूँ जनाब स्पीकर, टैरिफ लाइंस पर एक्सपोर्ट्स पे आ रहा हूँ। मेरी बातें जरा कड़वी होती हैं, जरा सह लिया करें। कड़वी नहीं, अगर रेलेवेंट होगी नहीं, तो फिर रेलेवेंट है। मैं टैरिफ स्ट्रक्चर पे आ रहा हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जिस वक्त कहा कि जी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, दूध की और शहद की नहरें बहला देंगे, तो मैंने उससे पूछा कि आपके पास क्या फिगर्स हैं? उन्होंने कहा जी हमारे पास एक स्टडी हुई है। तो सारी बातें हो गई हैं। नहीं जनाब स्पीकर, आपको मेरा चेहरा नजर नहीं आता, मेरी आवाज नहीं आती, मैं बैठ जाऊंगा। आपकी बहुत आती है, आपको 2.5-3 घंटे दिए थे। नहीं जनाब स्पीकर, वो मेरा राइट है। Let's speak, खोले माइक। Let's speak of the amendments। इस चीज आप इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मैं बात कर सकूंगा। नहीं, अमेंडमेंट्स की बात जी काइंडली आप इंटरप्ट ना करें जनाब स्पीकर, मैं बात पूरी करूंगा। आप तकरीर कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स प्लीज कीजिए। जनाब स्पीकर मैं इसी पे ही आ रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टैरिफ कोई तकरीर है जनाब स्पीकर? कॉमर्स का तो है ही नहीं जनाब स्पीकर। तो आपका एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट कॉमर्स के साथ रिलेटेड नहीं है या वासा के साथ रिलेटेड है? मुझे बता दें आपका एक्सपोर्ट्स किसके साथ रिलेटेड है? वाटर एंड सैनिटेशन के साथ रिलेटेड है जनाब स्पीकर? खुदा का खौफ करें। अमेंडमेंट मैं देखना चाह रहा हूं जनाब स्पीकर। आपका टैरिफ लाइंस किसके साथ रिलेटेड है? जरा चेक कर लेना आप। ये मुश्ताक साहब जरा स्पीकर साहब को बता दें टैरिफ लाइंस किसके साथ रिलेटेड है? वासा के साथ रिलेटेड है? सूरज सिस्टम के साथ रिलेटेड है? किसके साथ रिलेटेड है? ना कीजिए आप। आपका टैरिफ लाइन जनाब स्पीकर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मॉडल बनाए थे वो है ही फॉल्टी। उस पे उन्होंने अज्यूम किया कि जी पाकिस्तान में परफेक्ट कंपटीशन होगा। इकोनॉमिक्स 101 निकाल के देखें, कौन सी दुनिया में होता है वो आपका परफेक्ट कंपटीशन? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में आपकी फ्री मूवमेंट होगी। कौन सी फ्री मूवमेंट? आपने उसमें अजम्पशंस लिए कि जी दुनिया के इदारे जो हैं वो आप पे काउंटर वेलिंग टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। कौन सी दुनिया की आप बात करें जनाब स्पीकर? किस इकोनॉमिक्स की, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल थ्योरीज आप हमें पढ़ाना चाह रहे हैं? उनकी बेसिस ही गलत। तो लिहाजा जनाब स्पीकर, और दूसरी चीजें आपका FPR ये इसलिए गलत है क्योंकि आप जिस वक्त एक्सपोर्टर्स के ऊपर एडवांस टैक्सेस लगाएंगे तो वो जब एक्सपोर्ट करेंगे एडजस्टमेंट के लिए जाएंगे तो नीचे उनको लेना देना पड़ेगा। ये FBR महकमा इतना करप्ट तरीन महकमा है जनाब स्पीकर, इसमें रिफॉर्म्स कोई नहीं हुई अभी और इस दौर में तो बेड़ा गर्क हो गया है।
550, میں کیوں بار فگر دیتا ہوں جی، wind up کیجئے please. آپ کا جناب اسپیکر جو 550 ارب کا آپ کا پیٹرول سمگل ہوتا ہے، ان کو تکلیف یہ تشریف تارک تو رکھیں. جناب تشریف رکھیں آپ وائنڈ اپ کیجئے عمر. جناب اسپیکر یہ ذرا آن کریں. جناب اسپیکر شکریہ. اس کو تو تکلیف ہوتی رہتی ہے. نہیں وائنڈ اپ کریں. ایڈریس دا چیئر. یہ ان کو تکلیف ہوتی، اور میرا کام ہے تکلیف دینا. میں ضرور اس کو تکلیف دوں گا اور گورنمنٹ کو اور اس رجیم کو دوں گا انشاءاللہ. جی جناب اسپیکر میں یہاں پہ بات کروں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایف بی آر کے جو لوگ ہیں جس سے ایکسپورٹر جا کے اپنے ٹیکس ایڈجسٹ کریں گے، اس کی آپ پرفارمنس دیکھیں. 550 ارب روپے کا پیٹرول سمگل ہوتا ہے. 72,844 آپ کے 30,000 لیٹر کے 18 فٹ ٹینکرز بلوچستان سے ایران سے برستا یہاں پہ آتے ہیں جناب اسپیکر، سمگل ہو کے 26 پل کراس کر کے آتے ہیں. ان کو نظر نہیں آتے ہیں. جی. جب ایک کرپٹ محکمے کو آپ بلے کو دودھ کی رکھوالی کے لیے بٹھا دیں گے، وہ کیا کرے گا؟ ایف پی آر بھی وہی بل ہے جو کہ سارے کا سارا دودھ اور ملائی کھائی جا رہا ہے، اور ان کو ہوش نہیں ہے. یہاں پہ سمگلنگ ہو رہی ہے. نارکو سٹیٹ انہوں نے بنا کے رکھ دی ہے.